यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी संगीता और उसकी बेटी 7 साल की मुन्नी के साथ रहता था। मोहन एक ईमानदार और बहुत सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, हमारी गरीबी के कारण हमारे पास खाने पीने का राशन भी नहीं है और ऊपर से ये हमारी झोपड़ी की भी हालत बहुत खराब। आगे बारिश का मौसम भी आने वाला है। छत से जगह जगह पर पानी टपकता है। तुम सही कहती हो संगीता, राशन की भी व्यवस्था करनी होगी और छत की भी मरम्मत करनी होगी, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। पिछली बार भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। संगीता, मैं अभी जाता हूँ सेठ जी के पास, वह ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और सेठ जी ने पैसे दे दिए तो मैं अभी राशन ले आऊँगा और मिस्त्री को भी बोल दूँगा, छत भी ठीक करवा लेंगे। इतना कहकर मांगीलाल अपने सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, तुम तो जानते ही हो इस समय घर में कुछ खाने का नहीं है और ऊपर से बारिश भी शुरू होने वाली है। घर की छत जगह जगह से टूट गई है, घर की छत को भी ठीक करवानी है। राशन भी ख़त्म हो गया है, उसे भी लाना है। सेठ जी, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। मांगीलाल, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने हर पल तुम्हारी मदद की है और तुम यह भी जानते हो कि हमारी आटा मिल दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है। इस मिल की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। मुझे यह आटा मिल बंद करनी होगी, तुम भी कोई काम दूसरा तलाश कर लो। सेठ जी, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा, बस मैं तो आपसे थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरी नौकरी ही छीन ली। मांगीलाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो रहा है तो तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ। मांगीलाल, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा मांगीलाल मायूस होकर अपने घर चला जाता है। संगीता, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बारिश में उसकी भी हालत हमारी तरह है। मालिक ने आटा मिल बंद कर दी, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। क्या कहा आपने? मालिक ने काम से निकाल दिया है? भगवान, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसी बारिश में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अभी तो काम भी नहीं रहा। संगीता, तुम परेशान मत हो, कल ही मैं जाकर कोई काम ढूंढ लूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम इस बारिश में छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। अगले ही दिन मांगीलाल सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाता। मांगीलाल की नजर एक बनिए की गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा कि यहाँ जाकर पूछना चाहिए, मुझे इस गोदाम में जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर मांगीलाल ने उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं पड़ोस के गांव से हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत होती है। तुम किस तरह के काम कर सकते हो? सेठ जी, मैं आटा मिल कंपनी में काम करता था। कंपनी घाटे में जाने से कंपनी मालिक ने कंपनी को बंद कर दिया, इसलिए मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे कोई काम दे दो, मेरा काम तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेहनत से तो हर कोई काम करता है, लेकिन यहाँ तो गाड़ी से बोरी उतारना पड़ता है और कोई ग्राहक आ जाए तो बोरी उठा के ग्राहक को देनी पड़ती है।
सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। कब से काम पर आना होगा मुझे बताइए। फिलहाल हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। हाँ, अगर कभी कोई जगह खाली होगी तो तुम्हें ज़रूर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है कि तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये बात सुनकर मांगीलाल मायूस हो जाता है और वह फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मांगीलाल जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर कोई काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है कि पूरा दिन हो गया है लेकिन काम नहीं मिला। संगीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर काम मिल जाएगा। छत भी मरम्मत करवा लेंगे, वो राशन की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्या करे, अथवा नौकरी भी चली गई। हे भगवान, मेरी मदद कर। बेचारी संगीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। मांगीलाल चाय की टपरी पर बैठा था, तभी वहाँ आदमी बातें कर रहे थे। आज तो न्यूज में बता रहा था कि 15 दिनों तक लगातार बारिश होगी और आंधी तूफान बहुत ही तेज से आने वाले हैं। कर्नाटक में तो सारे कच्चे मकान ढह गए। जिधर देखो उधर पानी ही पानी हो गया है। अरे भाई, तुम क्या बात करते हो? लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसल मर जाएगी और गरीब लोग का रोजगार भी बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो न्यूज में देखा वही बात तुम्हें बता रहा हूँ। अरे न्यूज वाले तो कुछ भी बताते रहते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन लोगों का यही काम है, न्यूज़ बनाना और लोगों को उल्लू बनाना। उनका तो चैनल अच्छी तरह से चले। तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे होगा जो भगवान चाहता है। पिछली बार भी टीवी पर न्यूज़ बता रहे थे कि इस बार बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कितनी बारिश हुई थी, मेरी दुकान का छपरा भी उड़ा ले गया था। न्यूज़ वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हमें तैयार रहना चाहिए। मांगीलाल को उन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगी थी, इसलिए वह वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। संगीता में हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? घर का राशन भी नहीं है और सुबह से मुनि की तबीयत खराब है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बहुत तेज बुखार है। तुम उसके लिए दवाइयाँ ले आओ। लेकिन संगीता, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर मैं मुन्नी के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम राजू के घर जाते हैं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। दोनों राजू के घर की ओर चल पड़ते हैं। भाई, मेरी बेटी मुन्नी बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मांगीलाल भाई, परेशानी समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी बहुत खर्चे हैं। कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मांगीलाल, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ भाई। राजू भाई, यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते हो? क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है क्या?
मांगीलाल भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सचमुच मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय ठीक नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर राजू घर के अंदर चला आता है। राजू की पत्नी राजू से कहती है, कौन था दरवाजे पे जो इतना जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त मांगीलाल था। उसकी बेटी मुन्नी बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन मांगीलाल तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। फिर तुमने उन्हें पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की मदद करता। फिर हो रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। मुसीबत आती हुई देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे यह सब फालतू की बातें हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे यह घमंड वाली बात नहीं है। अरे मेरा पैसा मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी।